बोगनविला का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस नहीं रहती है। इसके फूल काफी दिनों तक टिके रहते हैं और जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ नई नई ग्रोथ भी आने लगती है। 21 जनवरी को मैंने आपके साथ में बोगनविला प्लांट का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कुछ काम करके दिखाए थे और 2 तरह के फर्टिलाइजर भी अपने बोगनविला के पौधे में दिए थे। अभी जो आप प्लांट देख रहे हैं ये वही प्लांट है जिसमें मैंने सारे वर्क करके आपको दिखाए थे। अब आप मेरे पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें न्यू ग्रोथ के साथ साथ ही फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। रीजन ये है कि बोगनविला एक ऐसा प्लांट है जो पत्तियों से ही फूलों को डेवलप करता है और ये सबसे ज्यादा हार्डी प्लांट रहता है। इसको बहुत कम पानी की जरूरत रहती है, बहुत कम खाद की जरूरत रहती है और टोटली ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। यदि आप अपने गार्डन में फर्स्ट टाइम बोगनविला का प्लांट ऐड करना चाहते हैं तो इस टाइम पर अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। कटिंग लगाने के लिए कुछ इस तरीके की पेंसिल साइज की कटिंग होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए। एकदम सॉफ्ट कटिंग नहीं लेनी है, मतलब ऊपर टिप की कटिंग नहीं लेनी है। थोड़ी सी हार्ड ब्रांच लेनी है। उसको आप सैंड और सॉइल कोकोपीट के मिक्स में लगा देंगी या प्रॉपर सैंड में भी लगा देंगे तब भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और यदि नर्सरी से ये पौधा खरीद कर ला रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज याद रखना है कि ये एक ऐसा पौधा है जिसको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए रहती है। मतलब जितनी गर्मियां पड़ेंगी ये बोगनविला का पौधा उतना ही ज्यादा ब्लूम करेगा। ये जो वैरायटी मैं दिखा रही हूँ ये मेरी देसी वैरायटी है। इसमें अभी आप नर्सरी में बहुत अच्छी वैरायटी के प्लांट आपको मिल जाएंगे जो कि छोटे छोटे से पॉट में ही बहुत अच्छे से ब्लूम करते रहते हैं। बोगनविला के पौधों को आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। अगर बोनसाई बनाना चाहते हैं तो बोनसाई बना सकते हैं या नॉर्मली जिस तरीके से झाड़ी नुमा रहते हैं वैसे भी आप रख सकते हैं। मैंने अपने पौधे को ट्री का शेप दिया है। नीचे से सारी ही ब्रांच हटा दी थी और ऊपर आप देख रहे हैं नीचे से 2 ब्रांच गई हैं और ऊपर इस तरीके से घना हो गया है। कुछ टाइम बाद ये पूरा ही पिंक कलर के फूलों से भर जाएगा। आज मैं अपने इस पौधे में खाद देने वाली हूँ। सिर्फ एक खाद दूंगी और कोई विशेष खाद नहीं दूंगी। ऑर्गेनिक खाद रहेगी और ऑप्शन भी बताऊंगी अगर वो खाद आपको नहीं देनी है तो कौन सी खाद आप दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जब मैंने इन पर काम किया था उसके बाद में मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस खाली सावरिंग वाटरिंग करती थी। अब आज मुझे फर्टिलाइजर देना है इसलिए मैंने कल इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करी। परसों वाटरिंग करी थी सुबह के टाइम में, मतलब परसों शाम को नहीं, कल पूरा दिन वाटरिंग नहीं। आप देख सकते हैं मिट्टी ड्राई हो चुकी है लेकिन पौधे में कहीं भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब भी खाद देनी रहे एक दिन पहले आपको वाटरिंग करना बंद कर देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं घास वगैरह उग रही। इस घास को अब आपको बहुत जल्दी हटाना है। वैसे गर्मियों में लोग घास कम हटाते हैं मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा गर्मियां नहीं है। और ये घास रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो घास रहती है हमारे पौधों की सारी एनर्जी को वेस्ट कर देती है और जो भी खाद हम देंगे वो खाद आधी से ज्यादा ये घास जल्दी से खींच लेगी। पौधा जब तक इस खाद को लेगा उसके पहले ये घास पूरी फिनिश कर देगी। अब घास पूरी निकाल दी है। अब सेकेंडली जब भी हमको खाद देना रहता है तो हम पौधे की गुड़ाई करते हैं, लेकिन बोगनविला एक ऐसा पौधा है जिसको गुड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसकी मिट्टी को आपको टच नहीं करना है। अगर आप गुड़ाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने रिपोर्टिंग करी थी 1 महीना होने को है, आज 21 जनवरी को मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी जिसमें मैंने 2 प्रकार के खाद का यूज किया था। उसके बाद में मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं डाला है और आप पौधे की कंडीशन देख सकते हैं। पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी फ्लावर के साइज बड़े नहीं हुए, लेकिन मुझे अपडेट शेयर करना है, साथ में खाद भी देना है, इसलिए मैं आपके साथ में वीडियो साझा कर रही हूँ। तो जब भी बोगनविला का पौधा लगाते हैं तो आपको याद रखना है कि अगर नया पौधा लगाया है तो आपको 1.5 से 2 महीने बाद ही उसकी गुड़ाई करनी है और पुराना पौधा है तो 1 महीने में ही आपको गुड़ाई करनी है। नॉर्मली जो हम पौधों की हफ्ते 15-15 दिन पर गुड़ाई करते हैं वो काम हमको बोगनविला के साथ बिल्कुल नहीं करना है। तो एक काम तो ये हो गया कि आपको गुड़ाई बार बार नहीं करनी है। दूसरा एक और काम है वो भी आपको बार बार नहीं करना है। अगर आप वो बार बार करेंगे तब भी आपका बोगनविला का पौधा खराब हो जाएगा। दूसरा काम है वाटरिंग। अगर आप बोगनविला की मिट्टी में लगातार पानी देते रहेंगे तो बोगनविला बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा, फ्लावर भी उसमें नहीं आएंगे। पौधा जिंदा रहेगा, पौधा मरेगा नहीं, लेकिन पौधे में ना फ्लावर आएंगे ना इसमें पत्तियां आएंगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मिट्टी कुछ इस तरीके से हो जाएगी भुरभुरी, तभी आपको इसमें पानी देना है। बोगनविला ऐसा पौधा है कि पानी की कमी से बिल्कुल भी नहीं मरेगा। पत्तियां भले ही इसकी थोड़ी सी लटक जाएंगी लेकिन पौधा खराब नहीं होगा। जैसे ही पानी दे देंगे पत्तियां अपने आप ही स्टेबल हो जाएंगी।
अब बोगनविला के पौधे में जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें हम सॉलिड खाद देते हैं, मतलब सूखे फर्टिलाइजर डालते हैं। और उसके बाद में अगर आप चाहें तो अल्टरनेट करके आप एक बार सॉलिड फर्टिलाइजर, एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा बहुत अच्छे से उसको जड़ों तक खींच पाता है। आज मैं जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। उसका रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि इस पौधे को बार बार डिगिंग, गुड़ाई पसंद नहीं है। तो अगर अभी हम 1 महीने पहले ही इसकी हमने रिपोर्टिंग करी है, रिपोर्टिंग करने के बाद में अभी आप देख सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ आने लगी है और न्यू ग्रोथ के साथ ही इसमें फूल भी आने लगे हैं, क्योंकि बोगनविला एक ऐसा पौधा है जो पत्तियों से ही फूलों को डेवलप करता है। लेकिन जो पौधे जल्दी से ऊपर के साइड में बढ़ते हैं वो नीचे के साइड में रूट धीमे धीमे बनाते हैं। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, जिन पौधों की बढ़वार ऊपर से ज्यादा होती है उनकी रूट उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है। तो ये कुछ पौधों की खासियत रहती है कि पहले रूट ज्यादा डेवलप करते हैं, उसके बाद में ऊपर ग्रोथ करते हैं। लेकिन बोगनविला एक ऐसा पौधा है नीचे ग्रोथ कम होती है, नीचे रूट बनती है लेकिन थोड़ी सी कम बनती है, लेकिन ऊपर के साइड में रिपोर्टिंग के बाद पूरी एनर्जी पौधा फ्लावरिंग में लगा देता है। इसलिए आज जो फर्टिलाइजर दूंगी बिगर डिगिंग किए, बिगर गुड़ाई किए और लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अब जो लोग अपने गार्डन में बोगनविला लगाए हैं उनको पता होगा बोगनविला का जो फेवरेट खाना रहता है वो फास्फोरस रिच खाना रहता है। तो आज इसको हम फास्फोरस रिच खाना ही देंगे, लेकिन ऑर्गेनिक वे में देंगे। और बोगनविला के पौधे को खाना हम उतना ही देंगे जितना उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ना हम उसमें देंगे, ना एक्स्ट्रा वाटरिंग करेंगे। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपके साथ में शेयर किया था कि बोगनविला के पौधे को बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी पसंद नहीं है। धूप जितनी ज्यादा रहेगी, मिट्टी जितनी ज्यादा सूखी रहेगी, बोगनविला उतना ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। 8 इंच से छोटा ही पॉट है तो इसके लिए हम 1 गिलास पानी लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 गिलास नॉर्मल पानी है। अब इस नॉर्मल पानी में खाली हमको एक ही फर्टिलाइजर ऐड करना है और वो है ये फर्टिलाइजर। इसी को हमको ऐड करना है। ये फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर है और ऑर्गेनिक वे में आपको अपने पौधे को फास्फोरस देने का मौका मिलेगा। तो वो फर्टिलाइजर है ये, जिसको बोलते हैं प्रोम फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक डीएपी। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहता है। डीएपी में आपको 2 वर्जन मिल जाएंगे, एक ऑर्गेनिक डीएपी और एक केमिकल डीएपी। केमिकल डीएपी जो रहता है जहाँ पर ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं, अगर 2-4 दाने ज्यादा भी हो जाएंगे तो आपका पौधा नीचे से रूट को जला देगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक डीएपी रहती है उसके साथ में ऐसी कोई समस्या नहीं रहती। अगर थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा भी हो जाएगी तो पौधा आपका बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो जो मैंने अभी ग्रेन्यूल्स दिखाए थे, ये वाले ग्रेन्यूल्स ये हैं ऑर्गेनिक डीएपी। इस डीएपी की ग्रेन्यूल्स को मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर जार में डालकर क्रश कर लिया है, जिसके बाद में कुछ इस तरीके से बना है। तो ये प्रॉपर पाउडर फॉर्म में नहीं आया है, तो अगर आप चाहो तो एकदम प्रॉपर पाउडर फॉर्म में भी इसको कर सकते हो। अब इस ऑर्गेनिक प्रोम को आप जो है 1/2 टेबल स्पून अगर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में लेंगे तो आप इसको पौधों की जड़ों में डिगिंग करने के बाद डाल सकते हैं या रिपोर्टिंग के टाइम भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे पानी में मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में देना है। जब 1/2 टेबल स्पून प्रोम फर्टिलाइजर को आप क्रश करेंगे तो उसके बाद में इस तरीके से हाफ का भी 1/2 टेबल स्पून पाउडर फॉर्म बनकर रेडी होगा। तो इसको हमको पानी में डाल देना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पानी में डाल के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है, आप चाहो तो ग्रेन्यूल्स को शाम के टाइम में भिगो कर रख सकते हैं 1 गिलास पानी में। उसके बाद में दूसरे दिन सुबह के टाइम में इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। अब हम स्पून की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर का कलर चेंज हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना है, इस फर्टिलाइजर को एज इट इज हमको ऐसे साइड साइड से गमले की मिट्टी में डाल देना है। बस इतना ही फर्टिलाइजर हमारे पौधे के लिए इनफ है, एक्स्ट्रा वाटरिंग हमको नहीं करनी है। उसके बाद में बचा हुआ जो फर्टिलाइजर है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हमको इस गमले की मिट्टी में ही डाल देना है। याद रखना है पानी उतना ही लेना है जितना कि गमले की मिट्टी गीली हो जाए। नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे, लिक्विड फर्टिलाइजर निकलने लगे, उतना पानी आपको नहीं देना है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप प्रोम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक डीएपी यूज कर रहे हैं, तो आप इसको सुबह भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं। और यदि आप केमिकल डीएपी का यूज कर रहे हैं तो या तो आपको 4 बजे के बाद अपने पौधे में अप्लाई करना है या सुबह 7 बजे के पहले ही अप्लाई करना है, क्योंकि 7-7:30 बजे से धूप हो जाती है टेरेस पर। क्योंकि केमिकल डीएपी कुछ ज्यादा ही गर्म होता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं। तो इस चीज का आपको याद रखना है।
और अब इसमें हमको वाटरिंग तभी करना है जब मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं कि हमने 1 गिलास पानी डाला है तो सुबह के टाइम में हमने लिक्विड फर्टिलाइजर दिया है तो हम शाम के टाइम में फिर से इसमें वाटरिंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जब मिट्टी ड्राई होगी तभी आपको पानी देना है। पानी का मेजरमेंट अच्छा रखेंगे तो पौधा भी हेल्दी रहेगा, फ्लावरिंग भी लगातार होती रहेगी। अब जिन लोगों को अपने फूल ज्यादा लंबे टाइम तक चाहिए, बोगनविला के फूल लंबे टाइम तक खिलते रहें, उनके लिए एक बोनस टिप्स है। आप चाहते हैं कि बोगनविला के पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहे और जो फूल के गुच्छे बने हुए हैं वो काफी लंबे टाइम तक चलें, तो आपको याद रखना है कि पानी जो है मिट्टी में रहना चाहिए, एकदम मिट्टी सूखी नहीं रहनी चाहिए। यदि मिट्टी सूखी हो जाएगी तो जो फ्लावर खिले हुए हैं वो बार बार से मुरझाएंगे और उसके बाद में फिर से पानी डालेंगे तो फिर से ओपन आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनकी लाइफ जो है हाफ हो जाएगी। तो अभी भी समय है, अगर आपने बोगनविला के पौधे में कुछ जरूरी काम नहीं किए हैं तो आप उनको कर लीजिए, जैसे कि प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और मिट्टी चेंज करना। रिपोर्टिंग करते टाइम आपको सॉइल दूसरी लेनी है, मतलब दूसरी सॉइल यूज करनी है। सेम उसी गमले की सॉइल निकालकर उसी को यूज नहीं करना है, स्टेलाइज सॉइल का यूज करना है और साथ में उसमें फर्टिलाइजर भी ऐड करने हैं। और यदि पौधा बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा बड़ा है, लेगी लेगी सा पौधा है, तो आपको उसकी कटाई छटाई जरूर करनी है। इस टाइम पर आप जिस शेप में पौधे को रखेंगे उसी शेप में पौधा आपका धीमे धीमे से बढ़वार करेगा और तुरंत उसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। जैसे कि मेरे पौधे में आपको छोटे छोटे से फूल दिखाई दे रहे हैं। अभी 8 से 10 दिन में फिर से मैं इसका अपडेट शेयर करूंगी, तब आप देखना पूरा ही पौधा गुलाबी कलर से भरा रहेगा। तो जिन लोगों को लगता है कि हम ऐसे पौधे नहीं लगा सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़े, तो आप बोगनविला का पौधा अपने गार्डन में लगाइए। रंग बिरंगे कलर में आपको नर्सरी में मिल जाएगा। कटिंग से लगाना चाहते हैं तो कहीं भी बाउंड्री वॉल पे आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारे मिलते हैं, डिवाइडर पे भी लगे रहते हैं और डिफरेंट वैरायटी में भी आपको डिवाइडर पर ये प्लांट मिलेंगे। देसी वैरायटी में भी मिलेंगे और बंचेस में जो फूल खिलते हैं मल्टी पेटल वाले, वो भी आपको यहाँ पर, हमारे यहाँ तो मिलते हैं, गुजरात में डिवाइडर पे बहुत सारी वैरायटी के बोगनविला देखने को मिलते हैं। तो ये मेरा जनवरी 21 को जो मैंने काम किया था बोगनविला के पौधे में, उसका अपडेट है और साथ में मैंने जो इसमें फर्टिलाइजर देना था वो भी देकर दिखा दिया है। तो आप भी ये सब काम कर सकते हैं और अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं और गर्मी के लिए ऐसे पौधे खरीदें जो कि कम टाइम में, कम देखभाल में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।